Good morning and Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. In this video, I will explain activity number 5 model of human heart. Human heart की identification and different parts की identification हम already activity number 4 में कर चुके हैं. Activity number 5 में आप human heart का एक model ready करेंगे और उनकी working को easily identify कर सकते हैं through model. मॉडल से रिलेटेड आपको किस तरह गाइड किया गया, इस एक्टिविटी में कम्प्लीटली आपको गाइड किया गया कि आप एक मॉडल को किस तरह रेडी करेंगे और वो किस तरह आप उनकी वर्किंग को परफॉर्म करवाएंगे. मीन कि आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी कम्प्लीटली एक्टिविटी में आपको इन्फॉर्म किया गया है. कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, प्रोसीजर्स आपको कम्प्लीटली बताया गया है और उसकी वर्किंग क्या है, इसका पर्पस क्या है हार्ट का, वो कम्प्लीटली आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताया गया. आप इन्हीं प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए, इसी मटीरियल को यूज़ करते हुए एक मॉडल रेडी करेंगे और उस मॉडल की वर्किंग को ईज़िली जज कर सकते हैं कि हमारा हार्ट की बेसिकली वर्किंग है क्या, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो बेसिकली रोल प्ले क्या कर रहा है, ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड की पंपिंग है वो कैसे हो रही है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्टिविटी नंबर 6 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. प्रीवियस एक्टिविटी नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल की हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो प्लांट्स के अंदर किस तरह हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेबल द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम आपको डिस्प्ले की गई है. आप इजीली डिफरेंट पार्ट्स को मेंशन किया गया है, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके नेम को वहाँ पे राइट करेंगे. फर्स्ट जो पार्ट उनका वो वैक्सीक्यूटिकल जो फर्स्ट जो लेयर होती है उसको कहते होते हैं. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका जो अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स होते हैं इसके अंदर, जो अंदर दरमियान में स्पेसेस प्रोवाइड की गई, एयर स्पेस होती हैं, स्टोमा होते हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं वाटर को रिमूव करवाते हैं. गार्ड सेल्स होते हैं विद क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वैक्सीक्यूटिकल लेयर होती है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं, लोअर एपिडर्मिस मौजूद होती है. तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ के. सेकेंड इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांट्स ऑर्गन सिस्टम. प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं. 2 सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम जो होते हैं बेटे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मीन के जो ग्रोथ कर सकते हैं. लाइक दैट कौन कौन से होते हैं, वो स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ये इनको हम शूट सिस्टम कहते हैं. और रूट सिस्टम जो होता है पार्ट वो अंडरग्राउंड होता है. शूट सिस्टम जो पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के वो अंडरग्राउंड नहीं होते, वो अपर होते हैं. रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होते हैं और इनका बेसिकली रोल क्या प्ले कर रहे होते हैं, ये वाटर को अब्जॉर्प्शन करना, मिनरल की अब्जॉर्प्शन करना और प्लांट्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करना रूट सिस्टम का काम होता है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट between xylem and phloem cells and root hair and capillary. xylem cells and phloem cells, xylem cells का काम क्या होता है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, मीन के वाटर को हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं. वहाँ पर xylem cells होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अंदर लीव्स तक लेके जाते हैं. phloem cells क्या काम करते हैं, ये डिफरेंट ये फूड को लेकर जा रहे होते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड को, और लीव्स का मतलब अपर पार्ट जो होता है प्लांट का उसके डिफरेंट पार्ट्स तक जो फूड लेके जाने वाला काम होता है वो फ्लोएम सेल्स कर रहे होते हैं. रूट हेयर्स का काम हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. इनका काम क्या होता है, ये लार्ज नंबर्स ऑफ इलोंगेटेड काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर्स को एंड न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से, फ्रॉम सॉइल से. कैपिलरी का क्या काम होता है, ये कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स के साथ. ब्लड वेसल्स होते हैं टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन, मीन ये जो ब्लड की सर्कुलेशंस होती है हमारी उनके अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 7. एक्टिविटी नंबर 7 में बेटा आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा. उस एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैम एयर इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट टू रिस्पायर. मीन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको प्रूव करना होगा कि प्लांट्स के लिए जो हवा है रिस्पायर मतलब सांस लेने का जो प्रोसेस है, प्लांट्स में तो सांस लेते हैं उसके लिए कितनी इसेंशियल है या ज़रूरी है. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कौन कौन सा apparatus चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है. इस एक्सपेरिमेंट में आपको बेटे गाइड इसलिए किया गया है, वो कहते हैं कि आप 2 प्लांट्स लेंगे
और 2 प्लांट्स जो मतलब एक ही साइज़ के होने चाहिए। एक प्लांट को आप ए का नेम देंगे और दूसरे प्लांट को आप बी का नेम देंगे। क्या करना है, आपने एक प्लांट को ओपन स्पेस पर रख देना है जहाँ पर वो हवा उन्हें मिल रही होगी, ठीक है। और जो दूसरा प्लांट है, जो बी प्लांट होगा, उसको आप ऐसी क्लोज स्पेस पर रखेंगे जहाँ हवा जो है वो नहीं जा सकती। तो उसके बाद आप आफ्टर फ्यू डेज़ आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको 2 कॉलम्स जो है वो नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके अंदर उसके कलर में अंदर क्या डिफरेंस आया है, जब वो पहले जो हमने अभी प्लांट्स लिए थे तब उनका कलर क्या था, और आफ्टर फ्यू डेज़ उनका कलर क्या होता है, ठीक है। और उसकी फ्रेशनेस कैसी थी, वो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके लीव्स के अंदर क्या कोई चेंज आया, ये आप राइट करेंगे इन कॉलम्स के अंदर।